हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो कैसे जाता है, तो उसको हम समझेंगे। तो जो माइकोप्लाज्मा है वो एनिमल्स में किसके द्वारा जाता है? एयर के द्वारा। ठीक है, इन एनिमल्स में जो माइकोप्लाज्मा का ट्रांसमिशन है वो किसके द्वारा होता है? नॉर्मली एयर के द्वारा होता है। और ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में भी एयर के द्वारा ही होता है। ठीक है, और प्लांट्स की बात करें, इन प्लांट्स तो प्लांट्स में जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके द्वारा होता है? एक तो इंसेक्ट के द्वारा होता है, इंसेक्ट, और ग्राफ्टिंग के द्वारा। जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तब होता है माइकोप्लाज्मा का ट्रांसमिशन। और कस्कटा प्लांट के द्वारा भी होता है। ये जो कस्कटा प्लांट है वो क्या होता है? एक पैरासाइट प्लांट होता है जो कि दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहता है। ठीक है, दूसरे प्लांट्स से अपना जो न्यूट्रिशन है वो प्राप्त करता है। तो इससे भी जो माइकोप्लाज्मा का ट्रांसमिशन है वो होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इंसेक्ट्स के द्वारा कैसे होता है। तो इंसेक्ट्स जब इंसेक्ट्स इन्फेक्टेड प्लांट को काटते हैं तो जो इन्फेक्टेड प्लांट्स में जो माइकोप्लाज्मा प्रेजेंट है वो इंसेक्ट की सलाइवरी ग्लैंड्स में चले जाते हैं। और जब ये इन्फेक्टेड जो इंसेक्ट्स होते हैं, यानी जिनकी सलाइवरी ग्लैंड्स में माइकोप्लाज्मा पहले से ही प्रेजेंट है, अगर वो किसी हेल्दी प्लांट को बाइट करते हैं तो वो जो माइकोप्लाज्मा है वो उस हेल्दी प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरह से इंसेक्ट्स के द्वारा माइकोप्लाज्मा एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होता है। ग्राफ्टिंग में हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी इन्फेक्टेड प्लांट को जिसमें कि माइकोप्लाज्मा प्रेजेंट है, अगर हम उस प्लांट को किसी हेल्दी प्लांट में लगाते हैं, ठीक है, ग्राफ्टिंग करते हैं, तो उस समय भी माइकोप्लाज्मा ट्रांसफ़र हो जाता है। और कस्कटा बेल के द्वारा भी हो जाता है। अगर कस्कटा जो प्लांट होता है, ठीक है, ये बेल बोलते हैं इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जब ये किसी हेल्दी प्लांट पर चढ़ता है ये, तो उसमें भी ये ट्रांसमिशन कर देता है माइकोप्लाज्मा का। तो इस तरह से माइकोप्लाज्मा का ट्रांसमिशन होता है। अब यहाँ पर मैं कुछ डिजीज़ के नाम लिख रहा हूँ और प्लांट्स में, और वो किन वेक्टर्स के द्वारा या किन इंसेक्ट्स के द्वारा वो ट्रांसफ़र होती है उनके नाम लिख रहा हूँ। डिजीजेज एंड वेक्टर्स। पहला है इसमें डिजीज सैंडल स्पाइक। ये जो डिजीज़ है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? कौन से इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होती है? जेसस इंडिकस, ये एक इंसेक्ट का नाम है जिसके द्वारा ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। दूसरा है सिट्रस ग्रीनिंग। ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? डायफोरिना सिट्राई के द्वारा। डायफोरिना सिट्राई के द्वारा ये ट्रांसमिट होती है। अगला है सीसेम फाइलोडी। इसको सीसेम को हम क्या बोलते हैं? तिल। जो तिल का प्लांट होता है वो है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें सीसेम फाइलोडी ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? एफिड के द्वारा। ये तीनों किसके नाम हैं? इंसेक्ट्स के नाम। ठीक है, ये तीनों इंसेक्ट्स होते हैं जो कि इन डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा देखते हैं। अब देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो जो माइकोप्लाज्मा है वो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ कोज करता है। तो हम डिजीज़ के नाम देखते हैं यहाँ पर, कौन सी डिजीज़ माइकोप्लाज्मा के द्वारा कोज की जाती है। तो प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में कुछ डिजीज़ होती हैं, उनके नाम लिख रहा हूँ मैं।
तो पहली डिजीज़ इसमें लिटिल लीफ इन ब्रिंजल। ब्रिंजल में जो लिटिल लीफ होती है वो किसके द्वारा कॉज होती है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा। और विचेस ब्रूम, विचेस ब्रूम ऑफ पोटैटो, पोटैटो का विचेस ब्रूम। और तीसरी डिजीज़ का नाम है विचेस ब्रूम ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स का विचेस ब्रूम। और चौथी है कॉर्न स्टंट, कॉर्न स्टंट। और पांचवी है सिट्रस ग्रीनिंग, सिट्रस ग्रीनिंग एंड स्टबर्न। तो ये कुछ डिजीज़ है जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा प्लांट्स में कॉज की जाती हैं। इसके अलावा और भी डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ ही डिजीज़ को लेके चल रहे हैं, ज़्यादा डिजीज़ याद रखने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ठीक है। अब एनिमल्स में कौन सी डिजीज़ कॉज होती है माइकोप्लाज्मा के द्वारा? तो इसमें सबसे पहली है बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, सॉरी, बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। तो ये किसके द्वारा कॉज होती है? माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स, माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स के द्वारा ये डिजीज़ कॉज होती है बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। अब ये जो बोवाइन प्लूरोनिमोनिया है, इसमें होता क्या है कि ये जो माइकोप्लाज्मा है ये जो एनिमल्स होते हैं उनके जो लंग्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इससे उनकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो डाउन हो जाती है और धीरे धीरे फिर उनकी अगर ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो फिर उनके लंग्स ख़राब हो जाते हैं और फिर एनिमल्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से बोवाइन प्लूरोनिमोनिया होता है। अगली डिजीज़ है इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल्स। ये किसके द्वारा कॉज होती है? माइकोप्लाज्मा जेनाइटेलियम, माइकोप्लाज्मा जेनाइटेलियम के द्वारा कॉज होती है। इसमें जो जेनाइटल्स होते हैं यानी रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, ठीक है। अब ये हो गई एनिमल्स में जो डिजीज़ हैं। अब अगली हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो पहली है इसमें एटिपिकल न्यूमोनिया, एटिपिकल न्यूमोनिया किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी के द्वारा एटिपिकल न्यूमोनिया होता है। अब एटिपिकल न्यूमोनिया में क्या होता है? नॉर्मली जो न्यूमोनिया होता है वो किसके द्वारा कॉज होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के द्वारा, जिसमें कि सीवर लंग डैमेज होता है। यहाँ पर जो एटिपिकल न्यूमोनिया है उसमें इतना सीवर लंग डैमेज नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होता है लंग्स में, तो इसलिए हम इसको एटिपिकल न्यूमोनिया बोलते हैं। और जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के द्वारा होता है वो टिपिकल न्यूमोनिया होता है, ठीक है। सामान्य जो न्यूमोनिया होता है ये असामान्य होता है, ठीक है, इसमें इतना लंग इन्फेक्शन नहीं होता है। अगली डिजीज़ है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये किसके द्वारा कॉज होती है? माइकोप्लाज्मा सैलाइवेरियम और माइकोप्लाज्मा ओरेली,
तो ये 2 माइकोप्लाज्मा है जिसके द्वारा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, यानी जो अपने यहाँ पर लंग्स से ऊपर वाला जो पार्ट होता है रेस्पिरेशन में जो हेल्प करता है, जैसे नोज़ हो गया, नेजल कैविटी हो गया, ठीक है, ट्रेकिया हो गया, तो वो अपर रेस्पिरेटरी पार्ट होते हैं, ठीक है। अगर उनमें इन्फेक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो कि माइकोप्लाज्मा सेलिवेरियम और माइकोप्लाज्मा ओरेली के द्वारा कोज होते हैं। अब अगली डिजीज़ है इनफर्टिलिटी। ये किसके द्वारा कोज होती है, माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंस, माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंस के द्वारा ये कोज होती है, ठीक है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। अब अगली डिजीज़ है इन्फ्लेमेशन इन जेनिटल्स। ये किसके द्वारा होती है, माइकोप्लाज्मा होमिनिस के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज़ है जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में कोज की जाती हैं, ठीक है। तो इससे बहुत सारा नुकसान होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का और ह्यूमन बींग्स का। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।